नमस्ते। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने दैनिक जीवन में भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्व है। तो बेटा आप इसे ध्यान से समझिएगा। ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है साइंस में। वैसे फेवरेट तो सारे ही है, कोई सा भी चैप्टर आपको कमजोर नहीं पढ़ाया है, पर ये सबसे फेवरेट है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो ये बोर्ड परीक्षा में आपके 7 अंक आने वाला है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे विशेष फोकस करें आप, क्योंकि देखो एक नंबर के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। तो आज की ये क्लास आप अच्छी तरह से देखोगे ना तो आपको अच्छी तरह से ये नंबर मिलेंगे। अब देखो ये 2 तो आएंगे इसमें एमसीक्यू, एक आएगा रिक्त स्थान और एक आएगा अति लघुत्रात्मक और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा परीक्षा में, अथवा में आएगा तो वहां से तो 2 आएंगे, तो 2 में से कोई एक करना होगा आपको। बाकी ये जो एक नंबर के, इन पर फोकस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ पर अपना टारगेट आउट ऑफ 100 है जो हमें मिलेंगे हर कंडीशन में, क्योंकि अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो ये हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विद्युत को समझते हैं। सामान्य बात है ना, आजकल इलेक्ट्रिसिटी, लाइट रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली चीज है, एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की इस क्लास में। तो देखो बेटा, विद्युत को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आवेश। आवेश क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत आवेश। ध्यान दो, विद्युत आवेश। आवेश अब देखो विद्युत आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Q से। काहे से? Q से। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कुछ उपप्रमाणवीय कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूल गुण है। विद्युत आवेश क्या है? कुछ उपप्रमाणवीय कण। परमाणु क्या होता है? परमाणु जानते हो आप लोग। परमाणु के जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं की क्या लगाते हैं? चक्कर। तो ये उपप्रमाणवीय कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उपप्रमाणवीय कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मूल गुण है, उस मूल गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। समझ में आ गया आवेश? बेटा आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश, धनावेश, और एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आए? कुछ उपप्रमाणवीय कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का जो मूल गुण है वो मूल गुण ही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को कैसे लिखते हैं? Q से। कितने प्रकार का होता है? 2, धनावेश और ऋणावेश। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। आवेश का जो SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक वो क्या होता है बताओ? कूलाम। क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि 4 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 तो ध्यान से समझना है। कूलाम को कहां से लिखते हैं? C से। अंग्रेजी के कौन से अक्षर से लिखा जाएगा? C से। और एक और इंपॉर्टेंट सूचना, आपको ये क्लास डेली शाम को 8 बजे मिलेगी। शेड्यूल सेट करूंगा और डेली शाम को 8 बजे मिलेगी। और गणित वाली क्लास सुबह 7 बजे चली रही है, तो आप जरूर देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, यदि कोई वस्तु आवेशित है और उस पर आपको कुल आवेश की गणना करनी है। देखो हाँ जा बेटा, देखो किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश की आपको गणना करनी है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर कुल आवेश, कुल आवेश बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या और इनटू क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहां देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा बेटा। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, माइनस 19 कूलाम। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो देखो अगर कोई वस्तु आवेशित है, जैसे मैं मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इस पेन को यहाँ बालों पर रगड़ूंगा तो ये पेन क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा।
पेन क्या हो जाएगा, आवेशित। अब पेन आवेशित हो गया, अब मुझे इसमें कुल आवेश की गणना करनी है कि इसमें कुल आवेश कितना है। तो पहले मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, 20 है, 25 है, और इसको गुणा कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश से। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। 1 नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अब बताओ कुल आवेश, आवेश को कहां से लिखते हैं, Q से। आप चाहो तो T लगा सकते हो, QT यानी कि टोटल आवेश, ठीक है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको लिखेंगे N से, नंबर संख्या, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश को लिखेंगे E से। तो बताओ फॉर्मूला बन गया Q बराबर N इंटू E। मुझे उम्मीद है आपको आवेश समझ में आ गया। अब मेन चीज यही थी आवेश, इसी से अब विद्युत धारा समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, विद्युत समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बताओ क्या बताया मैंने, कुछ उप परमाणुवीय कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूल गुण क्या होता है, आवेश। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2, धन आवेश और ऋण आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, अच्छी तरह से याद रखिए। 1 नंबर के लिए किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश की गणना करनी है तो आपको उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी पड़ेगी और उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जो वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। यहां तक समझ में आ गई बात। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो हम यूज करते हैं डेली, अभी भी यूज कर रहे हैं अपन बिजली के रूप में। विद्युत धारा, बेटा विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करोगे I से, काय से, I से। तो बेटा देखो, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस परिभाषा को, किसी चालक तार में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा। लेकिन वो ये सिंपल परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। अब देखो क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा बताओ, बराबर होगा आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। देखो आवेश प्रवाह की दर, दर किस पे चलती है, समय पे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बताओ विद्युत, दिख रहा है ना इसमें नीचे, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहां, ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। अब देखो यहां इधर देख लो, विद्युत धारा को कहीं से लिखते हैं, I से, आवेश को Q से, समय को T से। तो बताओ विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन गया, I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ध्यान लगाओ आगे, अब ध्यान से सुना रे। अब बेटा यहां पर हम निकालेंगे विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। या बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, I बराबर N इंटू E बटा T। क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अभी भी आवेश का फॉर्मूला क्या बनाया है, Q बराबर N इंटू E, ये तो बनाया, और यहां मैंने Q की जगह क्या लिख दिया, N इंटू E। लिख सकते हो पर कोई काम नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहां से हम निकालेंगे विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। अब देखो मात्रक में इस सूत्र से निकालना सिखाऊंगा आपको। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा T, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है, समय। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक, और बेटा बटे को हम लिखते हैं प्रति, क्या लिखते हैं, समय का मात्रक सेकंड। तो मुझे बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, कहां से लिखते हैं, ए से। कहां से लिखते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक में आप क्या लिखोगे, एम्पियर ही लिखोगे। क्या लिखोगे। अब बेटा विद्युत धारा का ऐसा ही जो मात्रक है एम्पियर, वो भौतिक वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया था। आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से नोट करना इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। अब देखो यहां पर
विद्युत धारा की कुछ छोटी इकाइयां भी होती है और बड़ी इकाइयां भी होती है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए 1 मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर, ये छोटी इकाई है, एम्पियर। 1 मिली एम्पियर के अंदर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये कुछ अन्य इकाइयां हैं किसकी? विद्युत धारा। मिली एम्पियर भी होती है, माइक्रो एम्पियर भी होती है, एम्पियर भी होती है। समझ में आ गई? तो बताओ विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर। या क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, विद्युत बताओ क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है बेटा? अमीटर। क्या है? अमीटर कह दो या क्या कह दो? एमीटर कह दो। और बेटा ये जो अमीटर या एमीटर है, इसे परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी। ये सब जानते हो तुम, ये पहले पढ़ चुके। अब ध्यान रखो, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है? अमीटर। इसको परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मुझे पता है आपको विद्युत धारा कंप्लीट समझ में आ गई। बताओ विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? ऐसे। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है? विद्युत धारा को ऐसे, आवेश को क्यू से, समय को, और इसी सूत्र से हमने इसका क्या निकाला? मात्रक। बताओ मात्रक क्या है? देखो, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक कूलम प्रति, या फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका भौतिक वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के को सम्मान देने के लिए इसका मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर। और ये इसकी कुछ छोटी इकाइयां भी होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है? अमीटर। परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। मुझे उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई? अब बेटा यहां से हम एक और चीज सीखें। प्लीज बातें नहीं बेटा, बंद कर दे इसको। क्या दिए कर रहा है? अब देखो ध्यान से सुनो। अब आगे, अब यहां इंपोर्टेंट चीज, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा। अब बताओ 1 एम्पियर क्या होता है? ये देखो, ये चीज हमने पढ़ी थी, कूलम प्रति सेकंड। तो 1 एम्पियर का मतलब होगा 1 कूलम बटा 1 सेकंड। 1 सेकंड। इसी से परिभाषा याद रखोगे तुम लोग। अगर 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। और एम्पियर क्या है? कूलम प्रति सेकंड तो है। तो देखो ध्यान लगाओ, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर। देखो कितनी आसानी से परिभाषा याद कर सकते हो। आपको रटना नहीं है, समझना है। ये तो मैं यहाँ सूत्रों से आपको मात्रक बनाना सिखाऊंगा और इसी से परिभाषा बनाना सिखाऊंगा। देखो, किसी चालक तार में 1 सेकंड समय में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को कोई समस्या? आवेश समझ में आ गया, विद्युत धारा समझ में आ गई, इनके मात्रक समझ में आ गए। अब बेटा यहां से कुछ न्यूमेरिकल हैं। इस पार्ट से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं। आपको मात्र 150 रुपये पे करने हैं। आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। देखो ध्यान लगाओ, न्यूमेरिकल देखो, है ना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, तुम्हारे पास लिख ही रखा है। देखो क्या लिखा है, यदि किसी चालक तार में 3 सेकंड में 30 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना, समय किसमें होना चाहिए? सेकंड में। समय सेकंड में। अगर सेकंड में नहीं दे रखा है तो पहले उसको सेकंड में बदलोगे, फिर सवाल कॉल करोगे। तो देखो यहां लिखा है किसी चालक तार में 3 सेकंड में। बताओ 3 सेकंड क्या है? टाइम, समय ना। कैसे लिखते हैं? टी से। कितना है बेटा? 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड में 30 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। आवेश को कैसे लिखते हैं? क्यू से। कितना? 30 कूलम। कूलम को कैसे लिखते हैं? सी से। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो एम्पियर में। बताओ विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? आई से, जो हमें करनी है ज्ञात। अभी सूत्र बना क्या है? क्या सूत्र है बताओ? आई बराबर क्यू बटा, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आई तो हमें क्या करना है? ज्ञात। क्यू कितना? 30। टी कितना? 3। 3 का भाग 2, 10। 10 क्या? सेकंड।
एम्पियर, सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, पीछे क्या लगा दो, ए, क्या लगा दो भाई, ए। एक नंबर के क्वेश्चन है ये, 100% बनेंगे न्यूमेरिकल, तो आप न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान दे, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल कर लोगे, आप कर लोगे ना। अगर समय मिनट में आता है तो उसे किस में बदल लोगे, और घंटे में आता है तो भी किस में बदल लोगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। अब ज्यादा से ज्यादा क्या आपको धारा दे देगा, समय दे देगा, क्या पूछ लेगा, आवेश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल लेंगे। बस एक और बता देता हूं मैं, ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो बेटा, पूरा फोकस आप बोर्ड पे रखिए, इधर उधर ध्यान भटकाने से कोई मतलब नहीं है। अपनी परीक्षा का समय बहुत ही नजदीक है, और अगर आप इस समय में भी लापरवाही करोगे तो नुकसान आपका ही है, नुकसान मेरा नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाइए। आप ये मोबाइल फोन वगैरह जो यूज कर रहे हो, इसको बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दो बिल्कुल भी, और पूरी दुनिया से कनेक्शन काट लो 1.5-2 महीने के लिए। कमरे में पैक हो जाओ, बंद हो जाओ। उस दिन का एहसास करो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम 95+ जाओगे, उस दिन तुम्हें क्या अनुभूति होगी, वो फीलिंग क्या होगी, उस फीलिंग का महसूस करने का प्रयास करो आप लोग। बंद कर दो इन सभी को, केवल यूट्यूब चालू रखो और व्हाट्सएप चालू रखो। आवश्यक चीज को ही देखो, वरना कुछ दिनों के लिए मर नहीं जाओगे तुम लोग। बंद कर दो इन सभी चीजों को, दुनिया से कनेक्शन काट लो। आप केवल उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है, और उस दिन रिजल्ट में अगर आप 95+ जाओगे तो आपकी फीलिंग क्या होगी, पूरे लोग, पूरी दुनिया आपकी तरफ देखेगी। फलाने का लड़का 95+, फलाना छोरा, हाँ, पूरा गांव, पूरी स्कूल, सब तुम्हारी वाई वाई करेंगे। अगर ये फीलिंग आप चाहते हो अपने मन में और नहीं चाहते हो तो फिर क्या है, करो टाइम पास, करो टाइम वेस्ट। और प्रत्येक बच्चे के नसीब में ये चीज है भी नहीं, उन्हीं बच्चों के नसीब में है जो मेहनत करेंगे। देखो, जो मेहनत नहीं करते वो तो थक जाते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, और जो मेहनत करते हैं ना वो कभी नहीं थकते हैं, वो तब तक चलेंगे जब तक उनको अपना परिणाम नहीं मिल जाता। तो आप अपने परिणाम का इंतजार करें, परिणाम का इंतजार वही करेगा जो मेहनत करेगा, अन्यथा संभव ही नहीं है ये चीजें। तो थोड़ा ध्यान लगाओ, फालतू टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो गौर करो इन चीजों पर, कनेक्शन काट लो, कमरे में बंद हो जाओ, केवल बाहर निकलो पानी पीने, टॉयलेट करने और खाना खाने। फालतू समय ही नहीं है अपने पास, तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, बढ़िया रिजल्ट दे पाओगे और एक अच्छा इंसान बन पाओगे, वरना संभव नहीं है चीजें, ठीक है ना। तो ध्यान लगाओ थोड़ा सा। अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, बताओ विद्युत धारा कैसे लिखते हैं, आई से, कितनी है, 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। बताओ 10 मिनट क्या है, टाइम, टाइम कितना है, 10 मिनट। अब बताओ मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा तो 60 से गुणा कर दे, बताओ कितना हो गया, 600 क्या हो गया, सेकेंड। अब बेटा हमसे कहा है आवेश का मान ज्ञात करो। किसका मान, आवेश को कैसे लिखते हैं, Q से। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T। I कितना, 0.5, Q मुझे करना है ज्ञात, T कितना, 10, यही है ना। अब Q ज्ञात करना है तो इधर ले आओ, सॉरी 600, टाइम, समय 600, ठीक है ना। Q ज्ञात करना है तो ये इधर आ जाएगा गुणा में, बाद में तो कहाँ में जाएगा। और मैंने सिखा रखा है 0.5 को किसी भी संख्या से गुणा करो, संख्या क्या हो जाती है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान लगाते रहो। तो बताओ Q बराबर कितना आ गया, 300, 300 क्या, कूलाम। मात्रक का विशेष ध्यान रखना है, पीछे मात्रक नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, ये ध्यान, एक नंबर का है तो आधा ही नंबर मिलेगा, बल्कि आपने पूरा सही किया है, पीछे C नहीं लिखा, कूलाम नहीं लिखा तो नंबर काट लिए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। मात्रक का पूरा ध्यान रखना है, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, और आवेश का मात्रक कूलाम। समय का हमेशा सेकेंड ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसा है मात्रक सेकंड होता है, ये विशेष ध्यान रखें, कहीं पे भी यूज करो आप, समय का मात्रक सेकंड ही लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत से मात्रक होते हैं, मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, आना होते हैं ना समय के, तो लेकिन सेकंड ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और है, एक न्यूमेरिकल, ये वाला तुम्हें आना ही चाहिए, और नहीं आता है तो डायरेक्ट याद रखना, ध्यान से सुनो। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। हमसे पूछ रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमें क्या पता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने कूलाम होते हैं।
ये पता है ना। अब ये रहे एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उल्टा बताना है। तो देखो ध्यान लगाना, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो चूंकि हम क्या जानते हैं बताओ, चूंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ये होता है, ये होता है ना। अब हमें उल्टा बताना है, हमें बताना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तो क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में इतने कूलाम होते हैं। अब हमें बताना है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो यहां गुणा में एक कूलाम और है, कोई फर्क पड़ेगा। अब हमें एक कूलाम पर आवेश ज्ञात करना है, एक कूलाम पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये गुणा है तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे, एक कूलाम आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, 1 बटा क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, मैंने समझाने के लिए लिखा है एक, ताकि तुम समझो। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ एक लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गुणा है तो किसमें आ गया, भाग में। इधर एक ही है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दो, ये पॉइंट हटा दो, आना है, पॉइंट हटा दो भाई। पॉइंट हटते ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 0। अब बताओ काटा पीटी कर ले, तो 2 से काट दो 5 बार और 2 से 8 बार, 8 को काट दो भाई, कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 8 2 5 40, 8 6 48, 6 बार, कितना बच गया, 2, कितना हो गया 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 5 40, कट गया। और 10⁻⁻19 को भी ऊपर ले चलते हैं, ये माइनस है तो ऊपर जाते प्लस में, तो 10 कितनी आ जाएगी बेटा, प्लस का 19 आ गई। अब यहाँ थोड़ा सेटलमेंट कर लेंगे और कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। बताओ क्या ये, अब क्या करेंगे, क्या करें, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0.625 × 10 × 10⁻18। एक 10 यहाँ ले लिया मैंने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस 10 को इससे गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18 कितनी 18, और बताओ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे, तो मुझे बताओ एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई क्या आपको। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छी तरह से याद रखिएगा आप, ठीक है। किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मिटा दो बेटा, समझ में आ गया ना, उतर ही रखा है आप लोगों के पास। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनो, बस थोड़ा सा आपका जल्दी पार्ट खत्म करेंगे, है ना, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपरों से भी बताए जाएंगे। अभी देखो अगला पॉइंट है बेटा आपके विद्युत विभव, बहुत बढ़िया पॉइंट है विद्युत विभव, 1 नंबर में आने के पूरे चांस है इसके। विद्युत विभव मोस्ट है भाई, आना एक बार में परिभाषा याद हो जाएगी। ध्यान से सुनो, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव, है ना, और दोनों को समझ लेते हैं चलो एक साथ, आना। विद्युत विभव और ये क्या होता है, विद्युत विभवांतर। बेटा बहुत ही मोस्ट है, ध्यान से सुनो, विभवांतर, विभवांतर, दोनों की परिभाषाएं भी लगभग सेम है, दोनों के सूत्र भी सेम है, दोनों के मात्रक भी सेम है, दोनों सेम ही है, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनो, दोनों को समझते हैं। मान लो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र, समझते हैं, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र है, जैसे पंखा है तो पंखा के जो अंदर वाला ये गोल गोल भाग है, इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अपन ने बल्ब जला रखा है तो इसमें ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। जैसे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ता है, पढ़े हम, अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनो क्या है, ध्यान से सुनो, विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, पढ़ा है हमने। तो ध्यान से सुनो, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को अनंत से, कई दूर से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है,
विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। समझ में आ गया? तो विद्युत विभव क्या होगा? किया गया कार्य बटा आवेश। किसको लाने के लिए? आवेश को लाने के लिए। अब अपनी भाषा में समझो, यूं समझो कि नेणवा में सवाई माधोपुर से बिजली आ रही है, तो वहां से यहां बिजली को लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब विद्युत विभवांतर समझो। मान लो यही विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से इकाई धन आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहां से इस बिंदु को यहां ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। या इसकी परिभाषा डायरेक्ट लिख सकते हो, विभुओं में अंतर। विभुओं में अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? अब जैसे सवाई माधोपुर से यहां नेणवा लाइट लेके आए, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य हुआ उसे तो विद्युत विभव कहेंगे, और नेणवा से नेणवा में ही सप्लाई की गई, और यहां पर जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, ध्यान से सुनो। पहले विद्युत विभवांतर देखते हैं। विद्युत विभवांतर दोनों का सेम है ना? विभवांतर। अब देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है बेटा? ये होता है किया गया कार्य बटा समय। किया गया कार्य बटा समय। विद्युत विभवांतर को बेटा लिखते हैं V से। कैसे? हाँ सॉरी, आवेश। ठीक है ना? विद्युत विभवांतर को कैसे लिखते हैं? V से। कार्य को W से, आवेश को Q से। बताओ बेटा W बराबर क्या हो गया? V बराबर क्या हो गया? W बटा Q। क्या समझ में आ रही है आपको चीज? तो बताओ क्या है? तो परिभाषा समझ में आ गई? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य तो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। और इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी कि दोनों का फॉर्मूला विद्युत विभव बराबर भी क्या होगा? किया गया कार्य बटा आवेश। तो देखो परिभाषा यहीं से याद हो रही है। आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब देखो विभवांतर को कैसे लिखेंगे? V से। किए गए कार्य को W से, आवेश को Q से। अब यही से मैं इसका मात्रक बना के बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। विद्युत विभवांतर का मात्रक देखो यहीं से बताएंगे आपको। बता विभवांतर W बटा Q होता है या कार्य बटा आवेश होता है? कार्य का मात्रक जूल, और प्रति बटा को प्रति लिखते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मुझे बताओ बेटा विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति, या बेटा इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? ओल्ट। क्या होता है? ओल्ट। तो समझ में आ गया? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? ओल्ट होता है। बात समझ आ गई? अब यहां से देखो, यहीं से आपको सिखा रहे हैं एक ओल्ट की परिभाषा। एक ओल्ट की, तो एक ओल्ट क्या होगा? एक जूल बटा एक कूलाम। ये होगा। एक का भाग एक में दोगे तो एक ही आएगा। एक ही आएगा ना? तो ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। किसी इकाई धन आवेश यानी कि एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए यदि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक जूल का कार्य करना पड़े तो उसका मान कितना होता है? एक ओल्ट होता है। समझ में आया? इकाई धन आवेश या एक कूलाम आवेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए एक जूल कार्य किया जाए तो उसका मान कितना होता है? एक ओल्ट होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा। अब विद्युत विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है बताओ क्या है? मापने वाला यंत्र क्या है? ओल्ट मीटर। क्या है बेटा? ओल्ट मीटर। और बताओ ओल्ट मीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया। विद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया? बताओ बेटा विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव का फॉर्मूला किया गया कार्य बटा आवेश, W बटा मात्रक यहीं से निकाला, कार्य का मात्रक जूल, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम, या इसका मात्रक क्या होता है? ओल्ट। एक ओल्ट की परिभाषा यहां से बन जाएगी, एक जूल बटा एक कूलाम। यानी कि
किसी एक गुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध 1 जूल कार्य किया जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। इसके साथ ही हमने बताया विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। और पहले मैंने उदाहरण बहुत अच्छा बताया था, घर में सबके ट्यूबवेल हैं, हाँ, और ट्यूबवेल मोटर है ना, मोटर, और उसमें क्या है, स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर में 2 घड़ियां चे, एक घड़ी कहीं चे वोल्टमीटर, वोल्टेज बताओ जे ना, आज 300 वोल्टेज आ रहा है, 200 आ रहा है, मोटर न चल रही, क्या जाना अपन घर वाला। और एक क्या होता है? एम्पियर मीटर, जिसमें लोड बताता है, 5 को लोड ले रही है मोटर, 10 को ले रही है, 15 को ले रही है, कभी कभी 40 को ले रही है, जल गई, कान गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलते हैं ना अपन लोग। तो वो दोनों जो घड़ियां देखते हो आप, एक घड़ी किसकी है? एम्पियर मीटर, और एक घड़ी किसकी है? वोल्टमीटर। क्लियर हो ये बात? किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है? अरे हो तो बताओ। नहीं है, वेरी गुड, नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं क्या? अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ। इसके टाइम बच रहा है, हाँ टाइम है ना बेटा, अभी टाइम है ना, 17 मिनट है। अब प्लीज समझ ले, थोड़ी देर और, जल्दी को और जाएगा, फिर मॉडल 80 नंबर के पेपर भी तो कराने हैं तुम्हारे। शनिवार संडे को कराऊंगा मैं किसी भी कंडीशन में दोनों पेपर, शनिवार को गणित का और संडे को विज्ञान का। फिर मंडे को अपना कार्यक्रम है ही सही, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर एक और करवा दूंगा 27 और 28 को 2 मॉडल पेपर, फिर फ्री हो जाओगे तुम लोग। चलो बोर्ड पे देखो, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ध्यान दो, यहां पर न्यूमेरिकल है और आएंगे यहां से 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरे, मतलब इससे पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि 1 नंबर आपके कटे नहीं, आपको घर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े नहीं। आप इस क्लास को देखोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम भी अगर दिक्कत आए तो बाद में देख लेना, है ना, देख के चल जाना आराम से, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं मैं। देखो 12 वोल्ट विभवांतर, बताओ विभवांतर को कैसे लिखते हैं? V से, जो कितना है? 12 वोल्ट। वोल्ट को भी कैसे लिखते हैं? V से। 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश को कैसे लिखते हैं? Q से। कितना है? 2 कूलाम। ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? बताओ, क्या ज्ञात करना है? कार्य। कार्य को कैसे लिखते हैं? W से। अभी विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ क्या है? V बराबर क्या होता है? W बटा Q। बताओ V कितना? 12, W ज्ञात करना है, Q कितना? 2। बताओ क्या ज्ञात करना है? ये इधर आ जाएगा, भाग में तो गुणा में, 12 दूनी 24। W बराबर कितना आ गया? कार्य का मात्रक जूल, मात्रक लगाना ना भूले। क्लियर है बात? दूसरा तुम करोगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं करा ही देता हूं इसको भी। भैया पीछे इधर देख लो गुजर बंधुओं, एक धन आवेशित कण जिस पर आवेश का मान 10⁻⁻6 कूलाम है। बताओ आवेश का मान कितना है? 10⁻⁻6 कूलाम। बताओ क्यों लिखते हैं? बताओ कितना है? 10⁻⁻6 कूलाम। ध्यान से सुनना। जिसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में 5 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कार्य। कार्य को कैसे लिखते हैं? W से। 5 × 10⁻5 जूल, है ना, कार्य करना पड़ रहा है। तो उस पर विभवांतर की गणना करें। क्या ज्ञात करना है? कैसे लिखते हैं? V से। बताओ V बराबर क्या होता है? W बटा Q। ये होता है बेटा V हमें करना है ज्ञात। W 5 × 10⁻5। Q कितना है? 10⁻। घबराना मना है, संख्या कैसी भी हो, माहिर हो चुके ना अपन लोग, परफेक्ट है। ई इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, है ना, उल्टा सीधा कर दो, काम सिंपल। बताओ 5 का तो 10⁻6 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 10⁻6, ये नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी 10⁻5। 5 और 5 खत्म कर दो, 10 5 1 10 बच गया, 5 10 50, और क्या आएगा? वोल्ट। तो बताओ विभवांतर कितना आ गया? 50 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? अब ये एक और देखे, ये तुम कर लेना, कर लोगे ना। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम में कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा का मतलब कार्य ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितने वोल्ट की है? तो बताओ वोल्टेज कितना है? 6, मतलब विभवांतर कितना है? 6। हर एक कूलाम मतलब आवेश कितना है? 1। क्यों कितना है? 1 कूलाम में
हर एक कूलम में कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा और कार्य एक ही होता है, ध्यान रखना। अरे भाई जितना कार्य करेंगे उतनी तो क्या खर्च होगी? ऊर्जा। और ऊष्मा भी यही है, ये ध्यान रखना। इन चीजों को आगे पढ़ेंगे अपन। तो बताओ क्या ज्ञात करना है? W या H लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लोगे अब, कोई समस्या नहीं है ना, खत्म। अब आगे पढ़ते हैं, ये और बढ़िया पॉइंट आ गया भाई। तो बेटा विद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया, और पहले क्लियर थे अपना तो मान, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है भाई, शेयर करते रहिए भाई, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो। देखो बच्चे भी कह रहे हैं शेयर करते रहिए, ठीक है, कर देंगे, अब कर देंगे, अरे कर देंगे, तुम भी किया करो, है ना, ठीक है। और मैंने जो आज समझा उस पर गौर करना घर जाके। आप बेटा फालतू चीजों को छोड़ो, मोबाइल वगैरह को बंद कर दो इनको थोड़े दिनों के लिए, केवल यूट्यूब चलाओ और व्हाट्सएप चलाओ, ठीक है ना। अब मुझे तुरंत, जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तुरंत लाइक आ जाते हैं। ताजुब सोचता हूँ अब भी साले ये इंस्टाग्राम नहीं छोड़ रहे हैं, ताजुब की बात है। अरे बंद करो इनको, रिजल्ट देना है अपने को, है ना, दुनिया के सामने पेश होना है, और मजबूत तरीके से। रहा नहीं जाता है, अरे रहा नहीं जाता है तो साले नरक में जाओगे इंस्टाग्राम चला चला के। अब देखो, अब ध्यान से सुनो प्लीज। अरे 2 पॉइंट और है वो कर लेते हैं, फिर ओम का नियम कल पढ़ लेंगे। देखो ये आएगा परीक्षा में, आना, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, अरे सारा नाव यो आओगो, परिपथ यो तो आवे कोई की परिभाषा होगी। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बना सकता है। तो ध्यान से सुनो, विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मतलब विद्युत का रास्ता। जैसे अपने उस बोर्ड से ये बल्ब जल रहा है, यहां से ये तक क्या बना है? विद्युत परिपथ। उस बोर्ड से इस पंखे तक क्या है? विद्युत परिपथ। तो किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत। परिभाषा चित्र से याद कर लेना। और विद्युत परिपथ का मैं चित्र बनाता हूं। ये एक वायर लिया हमने, तार, इस तार में हमने एक जोड़ दिया बल्ब, लट्टू जोड़ दिया, एक लट्टू जोड़ने के बाद एक जोड़ दिया मैंने धारा नियंत्रक। अभी समझाएंगे इन सभी सिम्बलों के बारे में। और ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया भाई, एक जोड़ दिया मैंने इसमें एम्पियर मीटर। क्या जोड़ दिया रे? एम्पियर मीटर। एक जोड़ दिया मैंने इसमें बैटरी या सेल जोड़ देता हूं, ये सेल जोड़ दिया। एक जोड़ दिया हमने इसमें कुंजी, क्या जोड़ दी? बटन, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ये है लैंप, विद्युत लैंप, आपने लट्टू क्या जाना? लैंप, ठीक है। ये धारा नियंत्रक जिसे शॉर्ट में RH कहते हैं। अभी समझेंगे सभी सिम्बलों के बारे में। ये अब देखो, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से किधर होता है? माइनस की तरफ। तो ध्यान रखना, ये I विद्युत धारा है तो ये प्लस से हमेशा माइनस की तरफ चलेगी। यहां पर क्या है? I विद्युत धारा, ठीक है, प्लस से किधर चलेगी? माइनस की ओर, प्लस से, तो ठीक है। और ये है कुंजी के, आना बटन, ठीक है ना, ये बटन है कुंजी, स्विच, अपन कहते हैं स्विच। तो ये क्या तैयार हो गया रे? विद्युत परिपथ, विद्युत। अब ये इसके अंदर में लगा दूं ये टपकी, तो टपकी लगाता है, क्या होगी? लट्टू जल गया लट्टू, ये बल्ब जल गया मतलब। अब ये देखो ध्यान से सुनो, ये आप प्लीज बातें नहीं, ये बंद परिपथ हो गया। ये कौन सा परिपथ हो गया? अब मैं इसको मिटा दूं तो लट्टू बंद हो गया, तो ये खुला परिपथ हो गया। कौन सा परिपथ हो गया? खुला। अब मैं बटन दबाते वापस ये बंद परिपथ हो गया। समझ में आ गया? यानी कि बंद परिपथ में लट्टू जड़ेगा और खुले परिपथ में लट्टू नहीं जड़ेगा। अरे समझ ले मन में, समझ में आ गया? तो बताओ परिभाषा क्या हुई? विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब बेटा विद्युत परिपथ में काम आने वाले जो ये उपकरण हैं उनके सिंबल देखते हैं अपन। ये मोस्ट है, 1 नंबर तो फाइनल समझ लो। यहां से एक सिंबल तो जरूर आएगा, पिछले हर साल आता है, ठीक है ना। तो सिंबल वैसे सबको याद है तुम्हें, फिर भी अगर याद नहीं है तो आप ध्यान से समझ लो, ध्यान लगो। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक ध्यान दो रे। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक दिख रहा है ना? उधर तो दिख रहा है ना? दिख रहा है ना उधर बेटा? प्रतीक देखो कौन कौन से, ध्यान लगाओ। नंबर 1 विद्युत सेल, विद्युत सेल। देखो अगर ऐसा बना हुआ है तो बताओ प्लस और क्या लिखा है? माइनस।
बताओ बेटा ये क्या है? विद्युत सेल। आता है ना विद्युत सेल, ठीक है, ये विद्युत सेल है। और अगर बेटा दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? अपनी जो बैटरी आती है उसमें सेल होते हैं और सेलों का संयोजन या सेलों का समूह बैटरी कहलाती है। तो दूसरा सिंबल देखो बैटरी का, बैटरी है ना, ऐसे ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये प्लस और ये माइनस। ये बड़ा वाला प्लस का होगा, छोटा वाला माइनस, ठीक है ना। आपने देखा होगा बैटरी देखी है ना, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तो मोटा होता है और एक पतला होता है। तो मोटा वाला प्लस का और पतला वाला माइनस का होता है, ठीक है। सेलों का समूह क्या कहलाती है? बैटरी। बात समझ में आ गई? अब देखो तीसरा सिंबल लिखता हूं मैं, स्विच। क्या है बेटा? स्विच या प्लग कुंजी। प्लग कुंजी दो प्रकार की होगी। अगर ऐसे है तो बताओ ये क्या है? खुली है। खुली है मतलब सप्लाई नहीं जा रही, बंद है। और अगर इसके अंदर टपकी लगी है तो ये बंद है। बताए थे अभी ये कुंजी है, ठीक है। अगला देखो, अगला है बेटा चौथा सिंबल, तार संधि। तार संधि। अब देखो मान लो ये कोई वायर निकल रहा है और बीच में से यहां से कट लगा के इसके एक और वायर जोड़ दो 90 डिग्री के कोण पर, इसे क्या कहते हैं? तार संधि। अब चोरी करने का जुगाड़ है, तो गांव में यही है ना काम। लाइन निकल रही है, बीच में से कट लगाया और वहां जोड़ लिया तार, वो तार संधि है, ठीक है। पांचवा देखो, तार क्रॉसिंग। प्लीज बातें मत करो यार। तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग मतलब एक वायर निकल रहा है, उसके ऊपर से हम दूसरा वायर निकाले। ये होता है अपने घरों की लाइट फिटिंग में। जैसे ये देखो, ये निकल रहा है, ये एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। हाँ, तार क्रॉसिंग देखो बेटा, ये इस तरह से ये तार निकल रहा है और इसके ऊपर से अगर हम कोई दूसरा तार निकाले तो ये तार क्रॉसिंग हो गया। मतलब ये दोनों संपर्क में नहीं है, इनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बताओ ये जो चालक तार होते हैं इनके ऊपर ये कवर होता है प्लास्टिक का, इसे कहते हैं इंसुलेशन। क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। हो गया भाई तार क्रॉसिंग, ठीक है। छठा आ गया, देखो बातें मत करे यार, समझ में कब आ रहा है क्या? विद्युत बल्ब। विद्युत लट्टू है ना, ये लट्टू आ गया भाई। विद्युत बल्ब ये वाला विद्युत बल्ब बनाया ना भी है, विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप भी कह देते हैं इसे। सातवां प्रतीक है बेटा, बातें नहीं, प्रतिरोध। आगे बहुत काम की चीज है ये वाली, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। और बेटा इसका सिंबल होता है ये वाला। कल से बहुत काम की चीज है आपके लिए, ठीक है ना। प्रतिरोध, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा या अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आगे पढ़ेंगे, इधर देखो। आठवां है बेटा ये वाला, इसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। क्या है ये? अभी समझाएंगे, परिभाषा समझाएंगे। परिवर्ती प्रतिरोध क्या काम आएगा सब समझाएंगे। नौवां देखो, ये वाला इसे, ये जो अभी ने बनाया, इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा, और बेटा इसको कैसे लिखते हैं? RH से। कैसे लिखते हैं? RH से। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसके बाद 10वां आता है अमीटर। अमीटर क्या काम आता है बताओ? अमीटर क्या काम आता है रे? विद्युत धारा को मापने के काम में आता है। और परिपथ में कौन से क्रम, ये परिपथ है, कौन से क्रम में जोड़ता है? देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 11वां ऑल्ट मीटर। ऑल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? V लिखते हैं, ये प्लस और माइनस। बताओ ऑल्ट मीटर क्या काम आता है? विभवांतर मापने के काम में आता है। वोल्टेज मापने के काम में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समान। सभी प्रतीक हो गए, क्लियर है सबको? पूरे याद होने चाहिए, कोई सा भी प्रतीक यहां से आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत परिपथ अच्छी तरह से याद रखें। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो बेटा आज की क्लास यही खत्म कर लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन और चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और परसों 3 क्लासों में इस क्लास को पूरी कर देंगे अपन, ठीक है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।